है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सांख्यिकी। तो क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? तो आप जब मेरे क्लास को देखिए तो आप मैथ से डरिए ही मत, क्योंकि मेरे क्लास को देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी मैथ से परेशानी होगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि मैथ नहीं सीख रहे हैं, हम कोई गेम खेल रहे हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी में हम लोग का सबसे अच्छा टॉपिक होता है एक माध्य। माध्य, देखिए माध्य को ही हम लोग औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। चलिए औसत को बेटा किया जाए, हम लोग माध्य को ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? माध्य। माध्य का एक सूत्र होता है प्रेक्षण। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। अभी प्रेक्षण होता क्या है इसे हम बता रहे हैं। मेरे द्वारा मान लीजिए हम 50 रोटी खाते हैं। सर आप 50 रोटी खाते हैं? हाँ मान लीजिए 50 रोटी खाते हैं। और मेरे घर के मान लीजिए कोई बबुआ है, वो 5 रोटी खा रहा है। कोई मान लीजिए 8 रोटी खा रहा है। और मान लीजिए मेरे वाइफ जो है वो 30 रोटी खा रही है। सर आप और आपकी वाइफ दोनों राक्षस है क्या? चलिए मान लीजिए, क्या दिक्कत है, खा ही रहे हैं। रोटी नहीं है वो कचौड़ी होगा, गिदी गिदी होगा, मान लीजिए। अब बोला जाएगा कि इन चारों के द्वारा जो माध्य रोटियां हैं वो कितनी खाई गई। तो कुछ मत कीजिएगा, आप ये सूत्र लगाइएगा प्रेक्षणों का योग। इन सभी सूत्र जो अंक है इनको जोड़ दीजिएगा। अब बोलिए कुल कितने संख्या है? एक अंक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या। 4 बटा में क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए। अब जोड़िए 50, 30, 80, 8, 88 और 5 कितना होता है? 88 5 93। फिर देख लीजिए 80 13 कितना होता है? 93 बटा में 4। 4 से इसको भागा दीजिए। 4 दूनी 8 बचा 1 2, यहाँ चलती है 12, आगे बचा 1 और यहाँ पर बटा में 4, 1 बटा में 4, यानी तो 4 दूनी 8 23.25। यानी एक लड़का द्वारा जो माध्य रोटी, एक आदमी द्वारा, हम लोग 4 आदमी हैं, 4 आदमी द्वारा जो माध्य रोटी खाया जा रहा है वो खाया जा रहा है 23 को एक आदमी खा रहा है। और एक क्या कर रहा है? उसका एक का 40 खा रहा है। तो अब ऐसा समझ में कि माध्य होता क्या है। यानी सूत्र होता है प्रेक्षणों की योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अब समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र का प्रयोग कहाँ है। अब देखिए ध्यान दीजिए। अब कहता है क्वेश्चन कि लगातार 10 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। तो अब सर प्राकृतिक संख्या ये क्या होता है? सर कोई प्राकृतिक द्वारा कोई संख्या है क्या? नहीं, गिनती के संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, हम प्राकृतिक संख्या को समझे कैसे, इसे ध्यान दीजिए। जब कोई बच्चा होता है, जब बच्चा को शुरू हम लोग अंक सिखाते हैं तो थोड़ा कहते हैं ए बाबू एक काम करो 2 4 6 8 सीख जाओ, 2 के पढ़ा सीख जाओ, 3 के पढ़ा सीख जाओ। ऐसे तो हम बोलते नहीं है। क्या बोलते हैं? चला जाओ A1 2 3 4। यानी जब हमारे यहाँ कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, जब उसको हम प्रारंभिक शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसको 1 2 3 ही सिखाते हैं। उसको हम 0 नहीं सिखाते हैं, 0 सीख लो, 2 4 6 8 सीख लो। कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4। यदि ये जब बच्चा होता है तो उसके बाद प्राकृतिक रूप से सभी बच्चे को यही सिखाया जाता है। क्या देखिएगा, गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कितना? 10। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ सर 10 लिख दिए। इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो लगाइए प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण आपका यही है ना, 1 2 3 4। सब जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल का वो है 10 को है सर। नहीं बोले हैं 10 प्राकृतिक संख्या बराबर कितना हो जाएगा?
10। अच्छा जोड़ दीजिए 10 यहाँ हो गया, क्लियर, एकदम फिक्स हो गया। चलिए जुड़िए, जुड़ना सीखिए। यहाँ 10 क्या है, यहाँ पर आगे से 10 है, देखिए तो यहाँ 9, यहाँ 1, 9 1 10, 2 10 हो गया। 8 यहाँ क्या है 2, 8 2 10। यहाँ 7 यहाँ क्या 3, 7 3 10। यहाँ देखो 6 यहाँ क्या 4, 6 4 10। यानी 10 है हो गया 20, है 30, है 40, है क्या हो गया 50। अब 5 का कोई जोड़ी दौरे में नहीं है, जो जोड़ीदार नहीं है तो कितना हो गया 50 5 55 बटा में 10। अब देखिए जीरो को आप, जो जीरो है इसको आप साइलेंट कर दीजिए। क्या कर दिए, साइलेंट। अब बचा यहां पर, ऊपर बचा 55, नीचे का बचा 1। 55 से 1 में भाग दीजिए, कितना आ गया सर 5 5। हम सर 55 रुपया बा, हमारा एक ही भागे नहीं, हमारा खुद एक एक भाग देवे बा, यानी हम भीड़ी रखे के बा। जब भीड़ी रखे तो खुद से बनी हम अभी कर बहुए 55 रुपया ना दुका भी ठहरा। एक है जीरो बा, जब एक को जीरो बा तब पीछे जब वो जीरो रही तो डेग हमनी के पीछे से आगे बढ़म जाए, पीछे से आगे बढ़म जाए, आगे से पीछे ना पीछे से आगे। तो यहाँ 55, नीचे का बा जीरो, एक को जीरो बा तो पीछे से यहाँ पर 55 कहाँ से आया 55 में जब एक से भाग करना है 55 आया, तो हम एक को जीरो बा तो हम 55 यानी पीछे से आगे बढ़म। तो 55 में एक जीरो बा तो एक अंक छोड़ के एक हो का दशमलव हो जाए, एक ही जीरो बढ़ब, एक जीरो बा तो एक अंक आगे बढ़ब, तो हो गई 5.5 है। सर थोड़ा सा ही भारी लग रहा है सर, थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए ना, शॉर्ट में समझा दीजिए। चलो कोई ले लो। अंत में क्या है 10, शुरू में क्या है 1, 10 को बोला 10 शुरू वाला और अंत वाला जोड़ दो, जोड़ दिए सर। अब क्या करें सर, तो अंकवा कब है 2 बटा में 2, 10 1 11 बटा में 2, 11 में 2 से भागा देंगे कितना गया 5.5। वाह सर। अब बताएं, देखिए 9 है 2 जोड़िए, 9 2 कितना हुआ 11, कब संख्या 2। 8 और 3 जोड़िए 11 ही आएगा। 7 और 4 जोड़िए कितना आएगा 11 ही आएगा। और 6 और 5 जोड़िए कितना आएगा 11 ही आएगा। यानी कसौं बनाइएगा, इसका आंसर कितना आएगा 5.5 ही आएगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि अब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात समझ आ गया, इसको देख लीजिए। चलिए माध्य को ही आए हम माध्य को ही हम लोग औषधि भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बल्लेबाज, अब इसको यदि हम यहाँ पर माध्य को हम औसत कहेंगे, माध्य को क्या कह देंगे औसत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रेक्षक हो जाएगा राशि, राशियों का योग बटा में राशियों का संख्या। अब देखिए एक बल्लेबाज द्वारा, अभी वो पाकिस्तानी एक बैट्समैन था जो बोल रहा था कि रदी को, बुमराह को 1 ओवर में हम 6 छक्का मारेंगे, उससे वो पूरा इनिंग खेल लिया, 4 अंडा दिया है, 4 अंडा पूरा एशिया कप में 4 अंडा दिया है। तो समझिए जो बुमराह को छक्का मारने चला था वो अंडा दे दे उसका पीछे से गीला हो चुका है। क्या देखिएगा, तो वैसे वैसे बैट्समैन कराइए। मेरे पास विराट कोहली है, तो मान लीजिए विराट कोहली एक मैच में शतक मार दिया, अगला मैच खेला उसमें 50 मारा, एक खेला उसमें 120 मारा, एक खेला उसमें मान लीजिए 78 मारा, एक खेला उसमें मान लीजिए 23 मारा। 5 हमारे पास इनिंग है, कितने इनिंग है 5 इनिंग है। अब 5 इनिंग है तो पांचों इनिंग को अब कह रहा है कि आप उसका औसत रन ज्ञात कीजिए या माध्य रन ज्ञात कीजिए। औसत रन का है या माध्य रन का है, हम लोग काम वही करेंगे। अब शुद्ध होता है प्रेक्षणों का योग या राशियों का योग, कर दिया हम। संख्या यहां लिखा है संख्या, यदि बार बार बोल रहे हैं कि दोनों चीज सेम होता है। अब देखिए कर दिए बटा में कब गिनिए 1 2 3 4 5, कब है कब इनिंग खेला है 5 इनिंग खेला है। अब जोड़ दीजिए 100 50 150 120 कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270।
270, 270 78 कितना हो जाएगा? 270 और 78, 8 7 से 14 कितना हो जाएगा? 2 348, 8 3 47 23 कितना हो जाएगा? 8 3 11, 4 2 6 1 7, 371, 150 150 120 120, 270 270 78 जोड़िए तो 8 हो जाएगा, 7 14 हो जाएगा, 2 2 1 3 हो जाएगा, सही है। 8 3 11 और 4 2 6 1 7 और 3 कितना रन हो गया? कुल वो 5 इनिंग में, कुल 5 इनिंग में 371 रन मारा है। अब बटा में कौ इनिंग खेला है? 5 इनिंग खेला है। अब भागा दे दीजिए, भागा दे दीजिए। तो भागा दिए तो 7 5 35 बचा 2, आप 2 और 1 21 हो गया, यानी 20, पंचाऊ का 20.2, वो 74.2 के एवरेज से, एवरेज इसी को इंग्लिश औसत को हम लोग एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। यानी वो अब 74.2 के एवरेज से क्या कर रहा है? रन मार रहा है। अब अबू जैसा, अबू पाकिस्तान का क्या है? बाप, और पाकिस्तान का बाप है। अब पाकिस्तान को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटेगा कि वह पाकिस्तान का रियल बाप बन गया। अब आज जो अभी एशिया कप जो चल रहा है, इस एशिया कप में तो चल रहा था जो उसमें 2 बाप निकले, एक निकले आपका शर्मा जी, एक निकल गए वर्मा जी, 2 बाप। और एक पहले का जो पुराना बाप है वो आपका विराट कोहली था। इसलिए याद रखिएगा पाकिस्तान के कितने बाप हैं, हम लोग भी बाप हैं। तो आइए, इधर हो गया हमारा ये, यार किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग माध्य में समझ गए, माध्य होता क्या है, माध्य को कैसे निकालते हैं सर। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए हम सम संख्या कह रहे हैं, सम लगातार 7 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे 7 सम संख्या कितना है? 2 4, सीधे उसको काट रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 4 6 8 10 12 14, यही हमारा हो जाएगा ना क्या? 7 सम संख्या। अब कह रहा है कि माध्य ज्ञात करें। क्या कह रहा है? माध्य ज्ञात। पहले कह रहा है 7 सम संख्या, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 सम संख्या ले लिए। अब कह रहा है माध्य, माध्य सूत्र होता है प्रेषणों का योग बटा प्रेषणों की संख्या। सबको जोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14, बटन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, बटन कितना हो जाएगा? 7, और जोड़ दीजिए 14 14 12 2 14 10 4 14 8 6 14, सर किस जोड़ रहे हैं? 14 आगे 14, 12 2 14 10 4 14 8 6 14, 14 14 नहीं 28 34 42 चौका 56, कितना आ गया? 56, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 56, जोड़िए तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 तीसरा कितना होता है? 42, अब 42 14 56, सही तो है सर। बटन कितना हो जाएगा? 7, मान लीजिए 8 7 56, इनसे कितना आएगा? 8। एक काम कर लीजिए और देख लिया जाए, हेने से 3 को निकाल दे रहे हैं, हेने से 3 निकाल दे रहे हैं, बीच में क्या है? 8। 14 2 16 बटा में ऑन बोला शुरू बोला, 14 2 16 बटा में 2 कितना आ गया? 8 सर। 12 4 16 बटा में 2 कितना आ गया? 8। 10 6 16 बटा में 2 कितना आ गया? कहीं से भी निकालिए आपका आंसर कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि अब आप लोगों को लाइफ में कभी भी माध्य में दिक्कत नहीं होगा। तब आइए आगे। तो अब हम लोग टॉपिक है बहुलक। बहुलक सर ये क्या है? बहुलक यानी बहु का लक देखना है? नहीं नहीं, बहु का लक नहीं देखना है, ये बहु नहीं है, ये एक गणित का यानी मैथ का आपका एक टॉपिक है बहुलक। इसमें किसी भी बहु का लक नहीं देना है कि जो गाना गाई है कि गाने छोड़िए, रही गाना नहीं गाएंगे तो बहुलक गा दें, छोड़िए क्या गाएं। बहुलक, बहुलक में क्या होता है कि देखा जाता है कि वह संख्या जो बार बार आई हो,
बार बार आई हो, वह संख्या जो बार बार आई हो, यानी वह संख्या जो बार बार आती हो उसी को बहुलक कहते हैं। ये बहुलक कह रही है कि जो हमारा भी बार बार आई वो करे कि हम अपन लक कह, यानी खाई हम अपना मर्दा के कमाई द डेराई क्या है, लजाई क्या है। तो वह कह रही है कि बहुलक यानी वह संख्या जो बार बार आई हो, आवती है, आ गई, आई हो, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। सर बना कर दिखा दीजिए कैसे बनता है। देखिए मान लीजिए हम एक अंक दे रहे हैं 5 8 7 6 7 3 2 1 7 6 8 6 5 4 3 9 4 5 4 3 2 1 7 6 8 5 4 11 13। सर ये क्या है, ये है क्या? देखिए कुछ नहीं है, हम अपना क्लास में टेस्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं। जैसे ही अपने क्लास में टेस्ट लिए, तो टेस्ट लेंगे ना, तो टेस्ट लिए तो देखा गया टेस्ट कितना नंबर लिए सर, तो 20 नंबर का। टेस्ट कितना नंबर हुआ? 20 नंबर का। जब 20 नंबर का टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट में लड़कों द्वारा लाया गया जो रिजल्ट है वह इस प्रकार है, इस प्रकार है। एक और ले रहे हैं, ठीक है, एक उठा ले रहे हैं। अब इस प्रकार है, जब इस प्रकार है तो अब को पूछा जाएगा कौन ऐसा अंक है जो सब बार बार आया है, यानी जो बार बार अंक आए वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। देखिए कौन अंक है, हम 20 नंबर का टेस्ट लिए, 20 में कोई लेगा है 5, कोई 8 7 6 7 3 2 1 7 8 6 5 4 3 9 9 4 5 4 3 2 4 3 2 1 7 6 8 5 4 11 13 18। अब देखा जाए क्या क्या है। एक है, एक कौक बार में है, एक कौको है, एक बार यहाँ है, एक यहाँ 2 बार और 11 है। एक कब आया है? 2 बार। 2 कब आया है? ये अंक लिख रहे हैं, कौ बार आया है, कितना बार आया है, ये अंक है, ये अंक है, याद रखिएगा ये अंक है, बार आया है। 2 कब आया है? 2 एक बार यहाँ पर आया है और एक 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 2 एक यहाँ पर है, 2 भी 2 बार आया है। तो 3 कब आया है? 3 3 एक यहाँ है, 1 2 3 3 3 3 बार आया है। 4 कब आया है? 4 कब आया है? तो 4 आपका आया है, इधर आपका मान लीजिए 1 बार ये दे आया है, 1 और यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 3 3 3 1 4 बार, 4 आया है 4 बार। अब ध्यान दीजिएगा 5 कितना बार आया है? 5 एक है दे है, 1 1 2 बार है दे, 2 2 3 3 3 3 3 4, 5 भी 4 बार आया है। सब तरीके कितने आया है? 6 कितना बार आया है? एक बार है दिया है, 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 बार, 6 3 बार आया है, 3। और 7 कितना बार आया है? एक 5 हो गया, और 5 बढ़ा दीजिए, और 5 को यहाँ 5 बार कर लीजिए। चलिए 5 को नहीं, यहाँ 5 में बढ़ाइए, 4 बढ़ाइए, कुछ भी बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ 4 कितना बार हो गया? 5 बार हो गया। 1 ये दे, 1 2 1 2 3 4 5। हम इसलिए बाहर है क्योंकि हमारा देखे अभी देखिए हम लोग कि 5 4 बार हो जा रहा है और 4 भी 4 बार हो जा रहा है। हमको देखना कोई एक अंक सबसे अधिक आना चाहिए, वही बहुलक होता है। जो एक अंक ऐसा होगा जो बार बार आएगा, क्या करेगा? बार बार आएगा, वही क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। 7 कितना बार आया है? एक बार है 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 बार आया है। 8 कितना बार आया है? 8 आया है, एक बार है 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 बार 8 भी आया है। 9 आया है, 9 कब आया है? एक बार है 1 1 1 1 1 1 9 कब आया है? एक बार आया है। 10 आया है? 10 नहीं आया है, 10 नहीं आया है। 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 7 3 2 1 7 8 6 5 4 सब लिखा गया।
3 9 4 5 4 3 2 1 7 6 8 5 लिखा गया, 4 लिखा गया, एक के में 11 11 11 कगो है एगो है, कगो है एगो है, 13 कगो है एगो है, और 18 कगो है एगो है। अब देखो हम कह देंगे सर 18 जिसका है फर्स्ट आया है, 13 जिसका है क्या है सेकंड आया है, और 11 जिसका है वो क्या हो गया थर्ड हो गया, बाकी सब क्या हो गए उनके पीछे हो गए। परंतु इसमें बहुलक हम पूछ रहे पढ़ रहे हैं बहुलक, बहुलक क्या है, तो बहुलक हो जाएगा वह अंक जो बार बार आया है। तो बार बार कौन अंक आया है, 4 ऐसा अंक है जो बार बार आया है, एक यहां आया है, एक बार हेड आया है, 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, जो अंक बार बार आए वही हम लोग क्या होता है बहुलक होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 4 आंसर, कितना हो जाएगा 4 आंसर। तो आप लोग बहुलक को समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं सिंपल सा, देखिए 3 5 7 6 5 4 3 5 5 3 1 में बहुलक क्या होगा। देखिए तो इसमें तो 3 एक बार यहाँ आया, एक बार 2 बार 3 बार, परंतु 5 देख रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5 हमारा 4 बार आया है, 4 बार आया है, 4 बार आया है। जो 5 4 बार आया है और बाकी 3 जो है वह 3 बार आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब बहुलक में दिक्कत नहीं है, एक होता है परिसर, क्या होता है परिसर, बहुलक एक हम पढ़ेंगे परी का सर, सर परी का सर, हाँ आ जाइए हम लोग परी के सर के बारे में पढ़ जाए। ऐसे ही परी का बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, परी परी कर रहे हैं। आज वो परी नहीं जो बाल बीज में परी होती थी, उस परी का बात नहीं कर रहे हैं। एक पापा का परी होता है और हम लोग पापा के पारा, हम लोग पापा को पार नहीं, हम लोग मम्मी के मनमोज है। तो आइए परी के सर के बात में, परी का जो सर है उसी के बारे में, यानी परिसर के बारे में बात करते हैं। परिसर होता क्या है, यानी उच्च सीमा, उच्च सीमा, जो सीमा जो बड़की बिया ओ सीमा में से हमनी के छोटकी सीमा के घटावे के, तो परिया के सिर के बारे में पता चल जाई। भोजपुरी में याद रख लिया कि परिसर ज्ञात करे को ही तो सीमा के पास जाएंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो हमारा परी का सर यानी परिसर का मान आ जाएगा। देखिए तो परिसर ज्ञात करने के लिए अंक को की तो पहले बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, नहीं तो घटते क्रम में, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। ये दोनों में से कोनो काम करेगा पड़ी, कि तारा आगे मुहे जाएगा पड़ी, आना तो आंख मुद के पीछे मुहे जाएगा पड़ी। आगे मुहे जेब तब वो फायदा, अब पीछे मुहे जेब तब वो फायदा। अब आगे ध्यान दो, ध्यान दीजिए। तो हमारा कि तो आगे मुहे जाए तो पीछे मुहे, आगे जो मुहे जाई तो वो होई हम क्या कर रहे हैं, आगे से पीछे आगे मुहे जा रहे हैं। इसका मतलब हम पहले ध्यान दीजिएगा, हम 1 पे हैं, हम 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, 5 में, हम आगे मुहे जाता नहीं। जब आगे मुहे जाइब तो एकरा के कहली बढ़ते क्रम, आ जब पीछे मुहे जाइब एकरा कहली घटते क्रम, का कहली घटते क्रम। तो अंकवा के तहत की तो बढ़ते क्रम में से जाए पड़ी आ ना तो घटते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब 1 2 3 फिर 4 फिर 5, ये बढ़ते क्रम हो गया। घटते क्रम मतलब 5 पे से 4 पे आइएगा, 4 पे से 3 पे आइएगा, 3 पे से 2 पे आइएगा, 2 पे से कहाँ आइएगा 1। ये हम क्या हो गया घटते क्रम। अब एक क्वेश्चन दे रहे, चलिए निकालिए। 50 40 48 49 35, देख लीजिए सिंपल। हम लोग को ऐसे भी एक नंबरिया जब भी बनाना होगा तो हम लोग को दिख रहा है कि
उच्च सीमा सबसे बड़की में कौन बिया? अरे बड़की 50वां बिया। कौन बिया? 50वां बिया। तो 50 हो गया उच्च सीमा। और में सबसे छोटकी कौन बिया? सर छोटकी अरे बिया छोटकी, यानी छोटकी 35। घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। परंतु किसी को बनाने न आए तो कुछ मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। पहले आप इसको किसी क्रम में लीजिए। चलिए हम बढ़ते क्रम में दे रहे हैं। पहले होगा 35, तब हो जाएगा 40, तो उससे बड़ा 48, उससे बड़ा 49, और तब क्या हो जाएगा? 50। अब है सबसे बड़ा का बा? बड़ा का बा? बड़की का बिया? उसी में कह रहा है बड़की का बिया 50। आगे छोटकी कौन बिया? 35। घटा दो तो कितना आंसर जी? 15। तो आप लोग को आज के क्लास जो हम लोग का परिसर था, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि आज के क्लास आप लोग को माध्य, बहुलक और परिसर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग अगले क्लास में जो भी सांख्यिकी में माध्यिका और कुछ कुछ जो बचा हुआ है उसको हम बनाएंगे और इस पर कुछ मैथ भी बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज के क्लास आप लोग को कैसा लगा। और मैं यह पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग को यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।